तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा में अब तक के जितने भी एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं 2008 से लेकर के 2024 तक के जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाए जा चुके हैं और उसमें जो आपका क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन का सेट वाइज डिस्कशन करवाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का, यानी कि बिहार दरोगा का अब तक का जो भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे हूबहू, है ना, जिसमें आपको 19 सेट कुल 19 सेट जो है आपको प्रीवियस ईयर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बारी बारी से आपका सेट वाइज जो है ना, जो साल में आपका एग्जाम करवाया गया बिहार दरोगा का उन सभी क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जो है इस वीडियो में आपको, है ना, देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में एक सेट करवाएंगे, इसी तरह से आगे आपका पूरा 1900 सेट जो है आपका पूरा डिस्कशन करवा देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपका 2023 में वैकेंसी आया था बिहार दरोगा का 1275 का, उसका भी यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसका डिस्कशन आपको करवा देंगे। तो यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को आपको समझना होगा कि प्रीवियस ईयर का जो बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करना, उसको एनालाइज करना, उसमें से जो मटेरियल आपका काम का है उसको समझना, उसको इकट्ठा करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा करने से आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो है बिहार दरोगा का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं, ये देख रहे हैं आपका 2008 में बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन पेपर है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें आपका 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी आपका 100 ही क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न विभिन्न विषयों से। पहला प्रश्न है आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और आपको महान्यायवादी के बारे में बता दें तो इनका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में इनका पद का वर्णन किया गया है। महान्यायवादी जो होते हैं भारत के पहले सबसे बड़े, है ना, कानून के अधिकारी, कानून के या विधि के अधिकारी माने जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। महान्यायवादी जो है किसी भी संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इनको नहीं रहता है, ठीक है। वर्तमान में जो महान्यायवादी है भारत के आर वेंकट रमनी है, आर वेंकट रमनी जो है ना, ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। इन सभी बातों को याद आपको रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डिटेलिंग करके भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी एक दोनों जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, है ना, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र जो है कहाँ देते हैं, किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को जो है ना, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2008 का ये क्वेश्चन है, तो उस समय के अकॉर्डिंग आपका पूछा गया है, तो इसको आपको वर्तमान दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, है ना। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, दूसरी द्रौपदी मुर्मू हैं। यदि आदिवासी में पूछा जाएगा कि आदिवासी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो यही है द्रौपदी मुर्मू है। ये संथाल जनजाति से आती हैं। किससे आती है? संथाल जनजाति से आती हैं। इस बात को आपको ध्यान में
रखना है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के, है ना, झारखंड के राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी। और इनका जन्म जो है आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा राज्य में हुआ था। और आपको बता दें कि 20 जून 1958 को 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि इनका जन्म 1958 को हुआ था, है ना। तो इस तरह से डिटेलिंग करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप डिटेलिंग कीजिए, उतना फायदा करेगा, ठीक है। फिर आपका है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन है? ये वर्तमान के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन उस समय के अकॉर्डिंग पूछा गया है। इसको आपको है ना उस समय के वर्तमान के हिसाब से पूछा गया है। तो अभी का जो वर्तमान में जो भी करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे सेना प्रमुख पूछ रहा है, तो इसको आपको क्या करना है? वर्तमान के दृष्टिकोण से देख लेना है, एनालाइज कर लेना है। तो वर्तमान में बात करें तो तीनों विंग्स का, जो आपका थल सेना, वायुसेना और आपका जल सेना, तीनों के जो प्रमुख होते हैं, सेनापति होते हैं, वो देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, है ना। थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे जो हैं, मनोज पांडे क्या है? सेना प्रमुख है थल सेना के, ठीक है। आपका जल सेना का, नेवी के जो है ना, जल सेना की बात करेंगे तो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। जल सेना कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं जल सेना के सेना प्रमुख हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के हैं मनोज पांडे हैं। और वायुसेना के कौन है? वायुसेना का आपको याद रखना है ना, वी आर चौधरी जो हैं ये वायुसेना के, है ना, प्रमुख हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर जो है आरसी लाहोटी, KN सिंह, KG बालकृष्णन, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सभी के सभी जो हैं आरसी लाहोटी, KN सिंह, KC बालकृष्णन, ये सब के सब जो हैं, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि आप भारत के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछ रहा कौन रह चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या करे, कोई और नाम दे देगा, दो को कोई और नाम दे देगा, उपयुक्त में से सभी भी दे देगा। तो आपको मान लीजिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आप मार देंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश के नाम को क्या करना होगा? आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी अब तक बन चुके हैं। और आपको बता दें वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो है DY चंद्रचूड़ जो है, ये वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 50वें 50th, है ना, मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। यदि आपका संघ में पूछा जाएगा कि संघ राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये राज्य में पूछा है तो लोकसभा हो जाएगा, सॉरी विधानसभा हो जाएगा। लेकिन संघ मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपसे पूछे कि राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत रूप से पूछेगा किसके प्रति उत्तरदायी होता है राज्य मंत्रिपरिषद, तो राज्यपाल के प्रति, है ना। यदि पूछा जाएगा कि संघ मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति, है ना। किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका सातवां प्रश्न है आपका, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका आंसर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तांतिया कंस्ट्रक्शन को जो है ना, बिहार में पुल सड़क निर्माण सरकार के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। तो ये आपका कहीं ना कहीं करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है?
तो ये कहीं ना कहीं अभी भी पहले के अकॉर्डिंग भी अग्रणी था पूर्णिया, और वर्तमान में भी पूर्णिया जो है जूट के उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान रखता है। और आपको बता दें, डिटेलिंग इसका किया जाए तो भारत में पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है। और पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बांग्लादेश जो है जूट के उत्पादन में प्रथम देश है पूरे विश्व में। और जूट से यदि उत्पादन करने वाला वस्तुओं का निर्माण करने वाले में जो सबसे पहला नाम आता है विश्व के देशों में, उसका नाम आता है भारत। यानी कि भारत जो है जूट से वस्तुओं का निर्माण करने में प्रथम स्थान विश्व में रखता है। लेकिन जूट का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है, और भारत जो है जूट के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे डिटेलिंग करके। एक बात और आपको बता दें कि जूट को जो है ना गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ना सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिटेलिंग कीजिए। ठीक है, आपको हम यहाँ पे पूरा 19 सेट करवाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे डिटेल से डिटेल में करवाने का, है ना। हम चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको डिटेलिंग ले जा सकते हैं, लेकिन है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। आपको एक प्रैक्टिस कर लेना है कि एक तरह से नज़र देख लेना है एक नज़र में कि कौन कौन से प्रश्न, किस तरह के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 19 सेट आपका टोटल करवाएंगे, तो 19 सेट को आप एक नज़र देख करके आइडिया लग जाएगा किस तरह से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर 9 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो बाबू 1857 के विद्रोह जो हुआ था, इसको भारत का है ना पहला स्वतंत्रता विद्रोह माना जाता है ना, पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है भारत का 1857 के क्रांति को, 1857 के विद्रोह को। बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा क्षेत्र से, है ना, अभी वर्तमान में बिहार में आरा एक जिला है। ठीक है, तो आरा क्षेत्र से क्या कर रहे थे? ये नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। यदि पटना से पूछेगा तो पीर अली, है ना, उस समय वीर कुंवर नहीं नाम कुंवर सिंह नाम नहीं देता है, तो पीर अली पटना से कौन कर रहे थे नेतृत्व? तो पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे, क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे 1857 की क्रांति से तो बहुत सारी बातें हैं, आपको हम बहुत डिटेलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको डिटेलिंग करना है। ठीक है, तभी आप बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो एक छोटा मोटे कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं कि 1857 का विद्रोह क्रांति जो है 10 मई 1857 को मेरठ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 10 मई आपको याद रखना है। 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। 20 NI बटालियन ने जो है ना विद्रोह किया था। ठीक है, मेरठ से। और मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे ये बैरकपुर छावनी से ना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ से सबसे पहले ये क्या किए थे, है ना, कारतूस वाले जो बंदूक था, चर्बी वाला जो बंदूक था, है ना, उसको क्या किए थे विरोध में, है ना, विरोध किए थे। और मंगल पांडे के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, 34वीं NI के जो थे इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे, है ना। 34वीं बटालियन से क्या करते थे? मंगल पांडे, है ना, बिलोंग करते थे, संबंधित थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, यही बात थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा था जो घबरा गए थे। ठीक है, 34वीं एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 नंबर प्रश्न, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? तो ये APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, है ना। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के जो विजिटर बनाए गए थे वो APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। एकदम डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अभी नालंदा विश्वविद्यालय जो है अभी कहीं ना कहीं वर्तमान में 2024 में जो है ना एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी वर्तमान में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है उसका क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। तो अभी कहीं ना कहीं इसको आप करंट अफेयर के दृष्टिकोण से एक बार देख लेंगे। ठीक है, बिहार में एक बात और आपको बता दें, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था उसका निर्माण जो है कौन करवाए थे?
कौन गुप्त वंश का राजा था जिसने इसका निर्माण किया था, ठीक है। तो उनका आपको कमेंट करके क्या करना है, बताना है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो इसका आंसर 60% हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, देखिए महान्यायवादी से 2 क्वेश्चन आ गया, तो राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं, नियुक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महान्यायवादी से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 के अनुसार है, तो ये आपका कहीं ना कहीं 1 के अनुसार पूछा हुआ है। तो ये अब 2001 का आपको नहीं पढ़ना है, आपको 2011 का जनगणना जो है आपको बहुत अच्छे से बिहार भारत के संदर्भ में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपको आइडिया लेना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस तरह के डाटा को आपको कलेक्ट करना है। फिर आपका है ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है, तो ध्यानचंद्र जो है हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी। हॉकी जो है हमारे देश भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। उसी तरह से पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी ही है ना। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी ही है। और हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद्र को बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं के कारण जो है कहीं ना कहीं ओलंपिक में हॉकी जो है बहुत बार हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते हॉकी में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। और ध्यानचंद्र के ही याद में, मेजर ध्यानचंद्र के याद में 29 अगस्त को क्या कहा जाता है, हॉकी दिवस, है ना। राष्ट्रीय हॉकी दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हॉकी दिवस मनाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक आपको कप या बताते हैं हॉकी से, है ना, मुरुगप्पा कप करके जो है मुरुगप्पा कप जो है, मुरुगप्पा कप हॉकी से संबंधित कप है। उसे हॉकी से संबंधित बहुत सारे ट्रॉफी, बहुत सारे कप हैं, है ना, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। डिटेलिंग आप करके पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको बताते हैं मुरुगप्पा कप बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो मुरुगप्पा कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। उसे आपका बहुत सारा है, वेलिंगटन कप है, हॉकी से ही संबंधित है। एक बार आप देख लेंगे अपने हिसाब से, लूसेंट में भी बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। 15 नंबर, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था, फरीद खां था, ठीक है। इनका शेरशाह सूरी नाम जो पड़ा था, ये शेर को क्या किए थे, है ना, एक ही तलवार से मार दिए थे, तो इनका नाम जो है ना, फरीद खां से शेरशाह सूरी पड़ा था, ठीक है। तो आगे है, शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। बहुत सारा डिटेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में, है ना। बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में हुआ था, है ना। और इसके संस्थापक ह्यूम थे, ह्यूम जो थे, ह्यूम जो थे संस्थापक थे। और WC बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके, है ना, पहले अध्यक्ष थे। बनर्जी साहब इसके पहले अध्यक्ष थे। और 72 सदस्य, जब इसका प्रथम बैठक हुआ था, है ना, तो 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। मुंबई में इसका, बॉम्बे में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 1885 ऑप्शन सी 16 का हो जाएगा। फिर 17 नंबर प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत को से कौन संबंधित है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है ना। व्यापगत सिद्धांत का मतलब क्या होता है, राज्य विलय नीति। इसका एक और नाम है राज्य विलय नीति, है ना, नीति, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसी को कहा जाता है इंग्लिश में। ये सब सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत, है ना, जो भारतीय राज्य थे उसको क्या कर लिया जाता था, है ना, अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया जाता था, ठीक है। इसके तहत जो है आपका सतारा को 1848 में 1848 में क्या कर लिया गया था, है ना, हड़प लिया गया था, राज्य में मिला लिया गया था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। सतारा सबसे पहला व्यक्तिगत सिद्धांत का शिकार सतारा हुआ था 1848 में। ये सब चीज़ें आप डिटेलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 17 का आंसर ऑप्शन डी डलहौजी हो जाएगा। फिर आपका भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वाइसराय जो था, है ना, लॉर्ड कैनिंग था, है ना। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, कैनिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत का ये आपका पहले जो था, आपको हम बता दें 2-3 बातें, कि पहले आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, है ना, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का।
फिर 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल 1833 चार्टर एक्ट के तहत बनने वाले पहले जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक था। पहला गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिंक था। और अंतिम गवर्नर जनरल जो था 1833 चार्टर एक्ट के तहत अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको भारत का वाइसराय पद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग जो था वो क्या बन गया, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वाइसराय हुआ, है ना। और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग ही था। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको डिटेलिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको करते रहना है। फिर आपका है ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों से है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 20 नंबर है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपसे पूछ ही दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका एक और नाम है गोविंद गुप्त प्रथम, गोविंद गुप्त प्रथम, ये भी नाम आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, फिर आपको है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर जो राजधानी था वो किसका था, मीर कासिम का था, है ना। मीर कासिम जो था, है ना, ये आपका 21 नंबर प्रश्न है आपका, मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर कासिम, यानी कि मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। और इसके पहले जो था आपका कहाँ था, मुर्शिदाबाद था। तो मीर कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी जो है मुंगेर को लाया, है ना। और मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी कहाँ था, ढाका था। कहाँ था, ढाका था। इस तरह से करके आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपका है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह के माता का जो नाम था, है ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई भी नहीं, ऑप्शन डी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इनकी माता का नाम जो था गुदरीबाई था। क्या था, गुदरीबाई जो था, गुदरीबाई, है ना, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था। और पिता का नाम तेग बहादुर था, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर जो था, है ना, ये इनके पिता का नाम था, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना साहिब, जो वर्तमान में पटना है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न जो है कहीं ना कहीं, है ना, आर्ट एंड कल्चर से आपका बिहार से संबंधित प्रश्न जो है एकदम पूछा जाता है बिहार दरोगा में। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य, इन्हीं का, कौटिल्य का नाम है विष्णुगुप्त, है ना, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इनका एक और नाम है चाणक्य जो है इन्हीं का नाम है। तो तीनों नाम जो है ना, अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं, है ना, वो हैं, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र में हमें जानकारी जो है मौर्य वंश के, है ना, मौर्य शासन प्रणाली के बारे में हमें जानकारी मिलता है। मौर्य शासन प्रणाली के बारे में हमें क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर आपका है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, है ना, भगत सिंह ने दिया था। यदि सिर्फ इनकलाब बोलेगा कि इनकलाब का नारा किसने दिया था, तब हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकबाल हो जाएगा। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद बोला जाएगा तो भगत सिंह, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका बक्सर का युद्ध किन किन
किस किस के बीच हुआ था, है ना। तो आपका बक्सर का युद्ध जो है ना, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। 1764 में जो है 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला कर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है इसको एनालाइज करने की जरूरत है, इसका डिटेलिंग करने की जरूरत है। ये प्रीवियस ईयर का डिटेलिंग कर लेते हैं ना बहुत अच्छे से डेप्थ में, तो आपको हम बता दें कि आप देखेंगे 2023-24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कहीं प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है उसको रिवीजन करना। तो इतना सारी बातें हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में वर्तमान में कुल 9 प्रमंडल हैं और 38 जिला है ना। ये बात आपको याद रखना है, 38 जिला है ना, 38 जिला है आपका और 9 प्रमंडल आपको याद रखना है। और बिहार में 534 प्रखंड है। ब्लॉक कितने हैं, है ना, प्रखंड जो है 534 प्रखंड है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। फिर आपका है 30 नंबर प्रश्न है। तो 30 नंबर प्रश्न है आपका, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका आंसर लोक नृत्य हो जाएगा। सितारा देवी जो थी लोक नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, फिर आपका है पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। पावापुरी नालंदा में पड़ता है, राजगीर के समीप है। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपका भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में पड़ता है ना। कंफ्यूज नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश नहीं पड़ेगा, नेपाल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और आपका मृत्यु जो हुआ था है ना कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका है 34 नंबर है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है आपका 28वां राज्य बना था, है ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के 28वां भारत का 28वां राज्य बना था। फिर आपका वर्तमान में भी अभी 28 राज्य ही हैं। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और आपका कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी जो है आपका 8 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 35 नंबर है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट जो है 40 है। कितना है लोकसभा सीट बोला जाएगा? तो 40। विधान परिषद के सीटों की संख्या, विधान परिषद के सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो 75 याद रखेंगे, है ना। भारत के मात्र 6 राज्य में, कितने राज्य में? 6 राज्य में ही आपका विधान परिषद है, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, आपका विधानसभा सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो 243 विधानसभा सीट की संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा के सीटों की संख्या, राज्यसभा के सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो इसे सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपका है बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश जो है भारतीय प्राचीन राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक वंश है और इसका संस्थापक भी जो है बिंबिसार को ही माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, और बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। फिर आपका है 38 नंबर, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत में जो है चंपारण में शुरू किए थे, है ना। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 3 कठिया प्रणाली को लेकर के, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में जो है ना भारत में
महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सबसे पहली बार किए थे। वैसे आपका पूछा जाएगा कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी सबसे पहले जो है सत्याग्रह किए थे, ठीक है, रंग भेद के खिलाफ में किए थे। फिर आपका है भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोला है। तो हाल ही में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट जान लेना है। इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल है ना 1955 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक जो बैंक है, वो भारतीय स्टेट बैंक है, SBI बैंक है। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शाखा ब्रांच वाला जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। ये आप बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका सार्क का सबसे नया सदस्य जो है अफगानिस्तान है, ठीक है। आपका इसमें सार्क जो संस्था है ना, इसमें आपका कुल 8 देश है। वर्तमान में कुल कितना देश है? 8 देश है, जिसमें आपका सबसे नया सदस्य जो है अफगानिस्तान बना था, ठीक है। ये 2005 में भारत की तरफ से घोषणा किया गया था, 2007 में जो है इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन क्या पूछता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहता है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो UNO का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? आपका USA में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क पड़ता है। न्यूयॉर्क एक शहर है ना। और USA का राजधानी वाशिंगटन DC है। और यहाँ का मुद्रा जो है आपका क्या है? डॉलर है। मुद्रा क्या है? डॉलर जो है USA का मुद्रा है, ठीक है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जो है औरंगजेब ने जो है कैद कर लिया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 42 के बाद हम लोग आएंगे 43 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये जो है महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी किए थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। फिर आपका है बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, है ना। उसमें वाइसराय कौन था? कर्जन था। कौन था? है ना, कर्जन का शासनकाल जो माना जाता है 1899 से 1905 जो है ना, 1905 ये कर्जन का शासनकाल था, 1899 से 1905। और इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है। रद्द कब हुआ था? रद्द जो हुआ था बंगाल विभाजन वो कब हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत, है ना, संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। बुलाते कौन है? बुलाते जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत, है ना। और अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। संयुक्त अधिवेशन की बैठक का अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इसको बुलाने का कार्य, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य जो है ना, राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 108 के तहत इनको एक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। फिर आपका एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होता है वो 21 वर्ष होता है। इस बात को आपको याद रखना, 21 वर्ष। ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 21 वर्ष या उससे ऊपर, ठीक है। आपको यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन से पता चल रहा है कि, है ना, सदस्य का जो उम्र है, विभिन्न संस्थाओं के सदस्य की उम्र कहीं ना कहीं पूछते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी का जो उम्र है ना, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए बनने के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है, कम से कम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका बता दें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा,
विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा का, है ना, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको बता देते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला, पटियाला आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला हरियाणा में स्थित है, ठीक है। फिर आपका है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा, है ना, ये दिलीप सिंह राणा के पुत्र हैं। ये जो है दिलीप सिंह राणा, जिनको द ग्रेट खल्ली के नाम से जाना जाता है, उसके पुत्र का नाम जो है जसपाल राणा है ना। और ये जो है ना, आपका निशानेबाजी है, शूट है ना, निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज जो है किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो राजा भोज जो है आपको परमार वंश, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी परमार वंश से संबंधित है। फिर आपका है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे वो कौन करवाए थे? तो औरंगजेब हो जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में बोलेगा मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो औरंगजेब। वही आगरा, 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 आगरा में जो मोती मस्जिद है, आगरा के किला में, आगरा के किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है कौन करवाए थे? तो शाहजहां करवाए थे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण पूछेगा तो शाहजहां हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो औरंगजेब। जो कि प्रश्न पूछा है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी औरंगजेब हो जाएगा। फिर है आपका वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? इसका आंसर 10 मई हो जाएगा। कहीं ना कहीं 1857 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखें इस सेट में आपको 1857 की क्रांति से 2 प्रश्न आपको देखने को मिला। तो 1857 क्रांति आप पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, डिटेलिंग कर लेंगे। तो 10 मई 1857 को जो है पहला मेरठ से, है ना, 20 NI सिपाहियों द्वारा जो है ना, ये विद्रोह किया गया था, क्रांति किया गया था। फिर आपका है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे को ने क्या किया था? गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई? तो इस समय के अकॉर्डिंग 2008 के अकॉर्डिंग जो है आपका, है ना, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको काट देंगे। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 2008 में जो है ना, आपका नेपाल में, कहाँ? नेपाल में जो है राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। और नेपाल का जो संविधान लागू हुआ 2015 में संविधान लागू हुआ है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 वर्ष जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। तो 54 नंबर प्रश्न है आपका, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के लिए आपका, राज्यसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इसके सदस्य के निर्वाचित होने के लिए आपका न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। यह बात आपको हम बता चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, 25 वर्ष हो जाएगा आपका लोकसभा, और आपका विधानसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष कुछ नहीं होता है, ठीक है। 21 वर्ष ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए। फिर आपका है वर्ष 2010 में, ये भी आपका करंट अफेयर है, इसको छोड़ देंगे 55 नंबर को। फिर आपका है, फिर आपका देख रहे हैं करंट अफेयर आया है तो इसको भी छोड़ देंगे। 2008 का ही करंट अफेयर है तो आप लोग नया वाला करंट अफेयर अभी वर्तमान वाला पढ़ते रहेंगे। फिर आपका श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका, है ना, दूध उत्पादन से है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड आपका बोलेगा, ऑपरेशन फ्लड, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, श्वेत क्रांति से हो जाएगा, यानी कि दूध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है।
58 नंबर प्रश्न है, सतलज, चिनाब, रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज, चिनाब, रावी ये सभी जो हैं, झेलम है ना, ब्यास, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। इन नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम हो गया, एक हो गया झेलम, फिर आपका एक और हो गया ब्यास, ये पंचनद के नाम से जाना जाता है ना, जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो आपका दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा जो है ना, द ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आपका है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से लोकनायक कहा जाता है, किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर आपका है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो है इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी का के बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फिर आपका है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है आपका, है ना, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये भारत बांग्लादेश के बीच में चलता है। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर आपका है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा कौन सकता है? संसद हटा सकता है। संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, है ना, सदन में, है ना, उन पर जो है आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है ना, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है। तो संसद इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल हो जाएगा, है ना। पुर्तगाल के साथ जो है भारत का सबसे पहला यूरोपीय देश था जिसके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। फिर आपका है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है। तो देख रहे हैं हॉकी का जो बहुत सारा खेल है ना, गेम है, उसके संबंधित जो ट्रॉफी है, कप है, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बता दें, वेलिंगटन कप जो है आपका किससे है? वेलिंगटन कप आपका हॉकी, है ना, हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा कप और आपका वेलिंगटन कप, है ना, ये दोनों आपका हॉकी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। फिर आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपका चंद्रमा। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह जो है ना, किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में जो है बौद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित जो है ना, पूर्व जन्म से संबंधित कहानियों का वर्णन जातक में किया गया है और ये जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर आपका स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपका, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, यानी भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सबसे पहला जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, है ना। सारनाथ आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे, है ना, वो दिए थे कहाँ? आपका, ये आपको कमेंट करके बताना है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, किस क्षेत्र में दिया था, किस जगह का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। फिर आपका 70 के बाद 71 पर आते हैं। फिर 71 जो है आपका, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर को जो है क्या कर दिया गया है? 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर आपका 2019 को जो है क्या कर दिया गया, है ना, अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है। जिसके तहत अभी वर्तमान में जो है ना, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य अभी वर्तमान में हैं।
रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज़्मनामा का अर्थ ही होता है ना, युद्धों का पुस्तक। किसका पुस्तक? युद्ध का पुस्तक। युद्ध का पुस्तक जो है रज़्मनामा का, है ना, अर्थ होता है। ठीक है, महाभारत का ये क्या है? फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। महाभारत का एक आपका मूल नाम जो है याद रखना है, जय संहिता। जय संहिता जो है किसका मूल नाम है? तो महाभारत का नाम है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितने पर्व हैं? पर्व हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था कौन था? तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था 2 बार हुआ था। ठीक है, शिवाजी का भी फिरोज शाह तुगलक, शिवाजी औरंगजेब हो गया जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो आपको याद रखना है। औरंगजेब हो गए, दूसरा शिवाजी हो गए, शिवाजी हो गए, आपका तीसरा हो है ना, आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसका भी जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1632 में जो है अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान जो है, गोलकुंडा का जो शासक थे उस समय, है ना, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको आप डिटेलिंग करके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पे जो अधिकार किया था, है ना, 1510। ऑप्शन बी एकदम सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है आपका, है ना, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से जो है आपका रेशम का, है ना, उत्पादन होता है। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है ना? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है ना। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऐसे एंटर हो जाएगा। ठीक है, आंसर एंटर हो जाएगा, इसको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर का भी कुछ बेसिक जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, एक आगो पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो www, HTTP, ईमेल, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो आपका ग्रुप ओ जो है, रक्त समूह ओ जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, और ए बी जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर, है ना, आपका, है ना, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है, ए बी कहलाता है, और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तने की कटाई जो है ना, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना का जो पुनः उगाने के लिए, है ना, उसके तने की कटाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आपका एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी हो जाएगा। और एड्स जो बीमारी है HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरा में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ विटामिन लिखा है, तो ऑप्शन डी विटामिन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरा में तो आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा में आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर विटामिन होगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, इसका विटामिन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संतरा में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, वसा नहीं पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ही पाया जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
फिर आपका इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है ना? तो घेंघा जो है ये मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, घेंघा जो है आपका आयोडीन के कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। ठीक है, घेंघा रोग जो है आयोडीन के कमी से होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो पालक के पत्तों में जो है आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण जो है आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। बैक्टीरिया जनित संक्रमण के से जो है आपका दंत का क्षय होता है, दांत खराब होता है। ठीक है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, एक भौतिक शास्त्री है, फिजिशियन है ना, फिजिक्स के बहुत बड़े मतलब कि वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, आधुनिक भौतिक शास्त्र के जो जन्मदाता हैं है ना, वो आपके कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ही है। ठीक है, प्राचीन भौतिक शास्त्र के जनक न्यूटन है। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किया था किसने? तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है ना, जेम्स वाट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाट द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? यानी कि प्रकाश के वेग पर ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि प्रकाश के चाल पर, वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेवार है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग गैस क्या होता है? ये क्या करता है? वायुमंडल के तापमान को क्या करता है? बढ़ा देता है, इसलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो CO2 जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। फिर है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत का मतलब हो गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे कि हवा हो गया, जल हो गया, है ना, आपका फिर सौर हो गया यानी कि सूर्य हो गया। ठीक है, तो इसका अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग क्या होता है? सौर लालटेन में, ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर है निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापते हैं, तो विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक होता है मोटर, है ना, एक क्या होता है? मोटर होता है। तो मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब चीज़ों को किसमें कौन सा चीज़ बदलता है ना, यंत्र, डिवाइस, उसको आप कहीं ना कहीं डिटेलिंग कर लेंगे। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो लौह चादरों पर जो परत चढ़ी होती है वो आपका जस्ता का, है ना, जेडन जिंक का चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर आपका है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा जो है कार्बन का अप्रूफ है। किसका अप्रूफ है? कार्बन का अप्रूफ है ना। और सबसे चमकीला भी आपका हीरा ही है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर आपका वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इंटू 10H2O होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट देखेंगे किस में है ना, सोडियम कार्बोनेट जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा का सूत्र है। तो इस प्रकार से आप देखिए 100 पूरा आपका 100 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इसमें पहले जो है स्टार्टिंग में मैथ, रीजनिंग इस तरह के क्वेश्चन नहीं आता था। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर की भी है। ठीक है, इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है,
अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और मैं आपको डेली जो है एक एक सेट जो है करवाते चलूँगा प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप बात को समझें तो बहुत काम आएगा आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट।